हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे फिजिक्स आईआरसी एग्ज़ाम के लिए। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का कितना टाइप्स होता है, उसका कुछ फॉर्मूला, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं हुक्स लॉ। क्या लिखा गया है, हुक्स लॉ क्या होता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन, राइट। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, देखिएगा स्टेटमेंट में आप लोग इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि इट स्टेट दैट ये कहता है कि विद द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही कहता है कौन, हुक्स लॉ। तो इट स्टेट दैट with the elastic limit, क्या, with the elastic limit, स्ट्रेस जो बताया जा चुका है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, स्ट्रेस, यही बोलता है हुक्स लॉ। लेकिन विद द इलास्टिक लिमिट के साथ, तो इसका डेफिनेशन को समझिएगा कि ये कहता है कि विद द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज स्ट्रेस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएंगे इज स्ट्रेन। जो डेफिनेशन में लिखा गया है उसी को तो लिखे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मैथमेटिकली क्या लिखा जा सकता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो क्या आता है, कोई भी कांस्टेंट आता है, तो हम उस कांस्टेंट को ले लेते हैं ई। अगर हम ई लिए हैं, कांस्टेंट में कुछ भी ले सकते हैं, पिछले कुछ क्वेश्चन में के लिया जाता था, कहीं पी लिया जाता था, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के केस में हम लोग ई लेंगे और साथ में स्ट्रेन। और यहाँ से ई का जो वैल्यू है वो क्या निकल जाएगा, देखिएगा स्ट्रेस, स्ट्रेन है सो बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन। तो जो ई का वैल्यू निकला वो क्या हुआ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो 1 मार्क्स में अगर पूछ दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, और ई क्या है, ई है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि इसी प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद ई आया है, और जिसका नाम क्या है वो भी लिख लीजिए, वेयर ई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ई का अगर फॉर्मूला पूछे तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या फिर बोल दे कि व्हाट डू यू मीन बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसका मतलब ये लिख दीजिएगा। इसका मतलब हम समझते हैं कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इतना सिंपल तो है, कुछ नहीं किया गया, इसका डेफिनेशन बताया गया और इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया गया। उसके बाद
इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिए तो क्या आया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में ई आया, जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंपल सा। अब हम लोग आगे चलते हैं और वो है स्ट्रेन। क्या, स्ट्रेन शब्द यूज किया गया है, तो हम लोग स्ट्रेन क्या होता है ये जानते हैं और इसके देखते हैं। देखिएगा, स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन और स्ट्रेस का स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेन क्या होता है, ये रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो होता है, रेशियो होता है डायमेंशन का चेंज में और ओरिजिनल डायमेंशन का चेंज में। और रेशियो का मतलब जो बटा के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये एक दूसरे के साथ रेशियो में है। तो स्ट्रेन का डेफिनेशन सुनिए कि इट इज रेशियो ऑफ, रेशियो है किसका, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द change in what, change in original dimension और यहाँ पे जो ओरिजिनल डायमेंशन बाद में आया है वो नीचे रहेगा और चेंज इन डायमेंशन आया है वो ऊपर रहेगा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इसी डेफिनेशन से हो जाएगा। लिखेंगे स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन और बटा में लिखेंगे चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखिएगा स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाई में चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन। क्या, ओरिजिनल डायमेंशन, यही तो है डेफिनेशन इसका कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस, मतलब यूनिट लेस का मतलब कि स्ट्रेन का कोई यूनिट होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। तो आप लोग लिखिएगा साथ में कि इट हैज नो यूनिट, नो यूनिट, जिसको हम लोग कह सकते हैं यूनिटलेस। यूनिटलेस, लेस मतलब उसमें है ही नहीं, जैसे कैरेक्टर होता है और कैरेक्टर लेस मतलब जिसके पास किसी भी प्रकार का कैरेक्टर है ही नहीं। तो इसके पास यूनिट है ही नहीं, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यूनिटलेस या फिर नो यूनिट। और अगर इसका यूनिट है ही नहीं तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, तो डायमेंशन नहीं होगा, तो इसी को भी लिख देंगे इट इज डायमेंशन लेस। सिंपल सा, डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन का ना ही कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन होता है। तो शॉर्ट्स में पूछता है कि स्ट्रेन का यूनिट लिखिए, तो हम लोग लिख देंगे इट हैज़ नो यूनिट या फिर यूनिटलेस। इसका डायमेंशन, क्योंकि यूनिट है ही नहीं तो डायमेंशन कहाँ से बन जाएगा। अगर बीज है ही नहीं तो पेड़ कहाँ से लगेगा, बीज तो होना चाहिए ना पेड़ लगने के लिए, तो बीज है ही नहीं तो पेड़ नहीं लगेगा। उसी प्रकार से यूनिट है ही नहीं तो डायमेंशन कहाँ से होगा। अब हम लोग इसका कुछ टाइप्स देखेंगे, स्ट्रेन का कुछ टाइप्स देखेंगे, जिसमें पहला नंबर में है लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन।
तो इसमें जो पहला नंबर का है वो है पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लंबा से रिलेटेड स्ट्रेन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इट इज द चेंज इन लेंथ, longitudinal strain is a change in length to the original length। तो इसका डेफिनेशन आप लोग साथ में लिखिएगा कि इट इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, और टू द के बाद जो भी लिखा रहेगा वो क्या रहता है बट्टा में, ओरिजिनल लेंथ। सिंपल सा है कि इट इज द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। और फिजिक्स के अंदर जहाँ पर भी चेंज का बात आता है उसका मतलब ये डेल्टा होता है, इसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। डेल्टा जहाँ पे यूज हुआ है उसका मतलब चेंज होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक वायर है, इसका लेंथ मान लेते हैं L, क्या है L, और इस वायर को खींच करके थोड़ा लंबा कर देते हैं। क्या लंबा कर दिए? पहले यहाँ तक था, अब हो गया यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो L था, और जो चेंज किए ना उसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा L। ये जो चेंज किया गया लेंथ को उसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा L। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो ओवरऑल को हम कह सकते हैं कि ये है डेल्टा L। ऊपर वाला तार का लेंथ था L और नीचे वाला तार का लेंथ हो गया डेल्टा L। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, वो हो जाएगा, यहाँ से देखिए इट इज चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ चेंज हुआ है तो उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। तो लेंथ में जो चेंज हुआ है वो हुआ है डेल्टा L। कितना हुआ है? डेल्टा L, क्योंकि ये पूरा वायर का लेंथ को बताया गया है डेल्टा L के द्वारा, और जो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज हुआ है लेंथ उसको डेल्टा स्मॉल l के द्वारा रिप्रेजेंट है। तो वही ऊपर में लिखाएगा कितना लेंथ चेंज हुआ है, डेल्टा स्मॉल l। और टोटल लेंथ मतलब कि ओरिजिनल लेंथ पहले से कितना था L, तो हम यहाँ लिखेंगे L। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, और वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दूसरा है सेकेंड, इसका पार्ट है टैप्स में वॉल्यूमेट्रिक। सबका डेफिनेशन एक ही जैसा होगा, ट्रिक स्ट्रेन। तो ये क्या है? ये भी इसका डेफिनेशन रेशियो टाइप का होगा कि इट इज चेंज इन वॉल्यूम। नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम है, तो किस चीज़ का चेंज होगा? वॉल्यूम का। तो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे एक है बॉल, क्या है? बॉल, और इसका अगर वॉल्यूम मान लेते हैं V है, तो इस बॉल को दबा करके और छोटा बॉल बना दिए। क्या किए? छोटा बॉल। तो जो पहले इतना वॉल्यूम था V, और अब घट करके हो जाएगा डेल्टा V। पहले था V, अब हो गया डेल्टा V, लेकिन जो चेंज आया है उसको मान लेते हैं डेल्टा स्मॉल V। ये कैपिटल V है,
और ये स्मॉल भी। तो चेंज हुआ है वो हुआ है डेल्टा स्मॉल भी, लेकिन जो न्यू वॉल्यूम आया उसको हम लोग मान रहे हैं डेल्टा भी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज वॉल्यूम को। यहाँ पे देखिए चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल्टा भी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, भी। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा भी स्मॉल भी और साथ में कैपिटल भी, ये जो वॉल्यूम था पहले का। लेकिन यहाँ पे डेल्टा भी के साथ माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन, क्योंकि वॉल्यूम है वो डिक्रीज किया है। वॉल्यूम पहले इतना था, अब ये घट गया है, इसीलिए माइनस का साइन लगा है। देखिए थर्ड है आप लोगों का टाइप्स में सीरिंग स्ट्रेन। और ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन इसके जैसा नहीं होगा जो हम लोग पहले किए हैं। सीरिंग स्ट्रेन एक प्रकार का एंगल होता है जिसमें परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। क्या होता है, एक प्रकार का एंगल जिसमें परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग कि सीरिंग स्ट्रेन या फिर इट इज द एंगल, इट इज द एंगल बाय विच साइड परपेंडिकुलर, क्या, साइड परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड सरफेस, टू द फिक्स्ड सरफेस is turned to the tangential, क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए इट इज द एंगल बाय विच साइड परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड सरफेस इज टर्न टू द टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक फिक्स्ड सरफेस है, क्या है, फिक्स्ड सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर जब फोर्स लगाते हैं, परपेंडिकुलर जब फोर्स लगाते हैं तो कुछ एंगल बनता है और उसी एंगल को बोलते हैं सीरिंग स्ट्रेस। देखिए जैसे कि एक बुक रखा गया है इस प्रकार से, यहाँ से एक बुक को रखा गया, तो इसके अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, और इसका जो लेंथ है वो L मान ले रहे हैं। अब जब इसको हम लोग फोर्स लगाएंगे, इधर से धक्का देंगे तो ये इस साइड जाएगा थोड़ा सा, और बुक अब की बार इस पोजीशन में आ जाएगा। तो पहले लेंथ था L, लेकिन अब पोजीशन इसका चेंज हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा डेल L। पहले था L, यहाँ पर था, अब की बार बुक को इधर से धक्का दिए तो ये बुक आ गया यहाँ पे, तो उसका पोजीशन में चेंज हुआ, तो लेंथ हो गया डेल L। और यहाँ पर जो एंगल बना, इसी एंगल को बोलते हैं सीरिंग स्ट्रेन, और यहाँ पर भी सेम एंगल बनेगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू डेल L, चेंज इन लेंथ, जो लेंथ चेंज हुआ, अपॉन लेंथ। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू डेल L अपॉन L। अब ये tan कहाँ चला गया, क्योंकि जो अब ये tan कहाँ चला गया, तो tan, क्योंकि जो थीटा था वो बहुत छोटा था, वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत छोटा था इसीलिए tan थीटा अप्रोक्सीमेटली बराबर है थीटा के, ठीक है। तो tan थीटा लिखिए या फिर थीटा लिखिए, दोनों बात बराबर है, तो वही tan थीटा के जगह पे हम लोग थीटा लिख दिए, और थीटा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो गया सीरिंग स्ट्रेन, टाइप्स कंप्लीट हो गया स्ट्रेन का।
थैंक यू।